गुड मॉर्निंग 10 क्लास। बेटे आपकी वर्कशीट है आज की, वर्कशीट नंबर 63। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हम लोग पढ़ रहे थे। पाइपलाइन के बारे में पाइपलाइन के बारे में हमने पढ़ना है। रेल और सड़क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्या होता है पाइपलाइन परिवहन। पहले शहरों में, उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को पता है कि पहले क्या अभी भी पानी पहुंचाने के लिए पाइप्स का प्रयोग होता है, आप सभी ने देखा है। लेकिन अब पाइप के थ्रू हम क्या क्या पहुंचाते हैं? कच्चा तेल पहुंचाते हैं, पेट्रोल पहुंचाते हैं, प्राकृतिक गैस को शोधन का शालाओं तक पहुंचाते हैं, उर्वरक कारखानाओं तथा ताप विद्युत तक पहुंचाते हैं। और आपने गैस पाइपलाइन भी देखी है कि गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस जो है सबके घरों तक पहुंचाई जा सकती है। तो कैसे पहुंचाते हैं? ये जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको पहले तरल में बदलते हैं, क्योंकि पाइप में तो तरल सामान ही जा सकता है, ठोस सामान तो नहीं जा सकता। तो पहले उसको तरल फॉर्म में बदल कर फिर उसको पाइपलाइन के थ्रू जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाया जाता है। पाइपलाइन के बहुत सारे जाल हैं। इसमें इस वाली वर्कशीट में ज़्यादा डिटेल नहीं है, कम डिटेल है। इतना ही इसमें हम पढ़ेंगे। असम से कानपुर तक, गुजरात से जालंधर तक, गुजरात में सलाया जगह है, और गुजरात के हजीरा से वजीरपुर होते हुए जगदीशपुर तक। इसके बारे में भी और डिटेल है, वो हम अगली वर्कशीट में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पाइपलाइन के बारे में इतना ही है। आगे देखिए जल परिवहन है। जल परिवहन की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले ये सबसे सस्ता है और स्कूल और भारी सामान को ले जाने के लिए सहायक है। भारी सामान इसमें इजीली जा सकता है। ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा फ्यूल इस्तेमाल होता हो जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, तो फिर ये पर्यावरण के अनुकूल है। विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। और आपको पता है जब हम एक देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो हम जल परिवहन का प्रयोग करते हैं, तो विदेशी व्यापार हम इसी के थ्रू करते हैं। अब प्रमुख जल मार्ग जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे आपने नेशनल हाईवेज पढ़े हैं, ऐसे ही जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वैसे ही राष्ट्रीय जल मार्ग भी होते हैं। तो कौन कौन से जल मार्ग हैं? पहला है नौगम्य जल मार्ग 1। नंबर 1 जो है वो गंगा नदी पर है। और गंगा नदी में कहाँ से? गंगा नदी में हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच में है। ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों के बीच में जो जल मार्ग है उसे जल मार्ग 1 का नाम दिया गया है। फिर है नौगम्य जल मार्ग 2। जो नौगम्य जल मार्ग 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया व धुबरी के मध्य है, दोनों आसाम में है। तीसरा नौगम्य जलमार्ग 3 केरल से पश्चिमी तटीय नहर के मध्य। नौगम्य जलमार्ग 4 काकीनाडा और पुदुचेरी, इन दोनों के साथ है, नहर स्ट्रेच के साथ है, और गोदावरी एवं कृष्णा नदी के विस्तार के साथ। उसके बाद नौगम्य जलमार्ग 5 है। जो नौगम्य जलमार्ग 5 है ये है मातई नदी व महानदी डेल्टा के मध्य ब्रह्मणी नदी के विस्तार। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें इतने ही नाम याद रखने हैं। स्टेट ज़रूर याद रखनी है कि कौन सा जलमार्ग कौन से स्टेट में है। ठीक है, अब इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन हैं आपके, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 ही क्वेश्चंस हैं। पहला है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का वर्णन करना है और पाइपलाइन का महत्व लिखना है। पाइपलाइन के महत्व में आप यही सारे पॉइंट्स लिखेंगे जितने ऊपर हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी ने आप इसको ध्यान से करना है।